आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोट क्यों पहना हुआ है आज? खैर तो है, सर्दी अब शुरू हो रही है ना माशाल्लाह। ओह अच्छा अच्छा। तो उधर देखिए आज अच्छी ड्रेसिंग है माशाल्लाह। फिर रिश्ता देखने वाले आए, उन्होंने पूछा आपको सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी? कहते जब मैंने नहर में छलांग लगाई थी और फिर मैंने उसकी टिकटॉक बना के लगाई, 187 व्यूज आए थे। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड सिनेमाटोग्राफर एट टाइम्स, जनाब शमून अब्बासी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल, इन्फ्लुएंसर एंड लॉयर निमरा नासिर। वेलकम टू द शो जी। शमून भाई बहुत शुक्रिया आपके आने का, बड़े सालों से आपका इंतजार था और आज आपने हमारे दिल की खुशी पूरी कर दी। बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बासी साहब। और जितने प्यारे आप हैं ना, इससे भी प्यारा मैंने शेर लिखा है निमरा जी के। सबकी आंखों से हल नहीं होता, क्या मुअम्मा है आपकी आंखों में, हुस्न आधा है आपकी मुस्कुराहट में और पूरा है आपकी आंखों में। ऐसा नहीं कि तुझ पे भरोसा ना था मुझे, अच्छा जी, मुझसे ये सिलसिले ही संभाले ना गए। मंजिल तो मिल गई थी तेरे बाद भी, मगर पैरों से तेरे हिजर के छाले ना गए। जी शमून साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक सर। आजकल आप बहुत जोरों शोर से अपनी नई लुक को बेच रहे हैं। जी हाँ। भरपूर तरीके से। ये आपने संभाल के रखी हुई थी कि ये मैं बाद में लेटर इन करियर इंट्रोड्यूस कराऊंगा? वो कहते हैं ना कि गंजे हो जाओ इससे पहले कि गंजे हो जाओ। नहीं, मगर मुझे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि इससे पहले भी आपने बड़े अरसे से यू बीन इनटू नेगेटिव रोल्स आप करते रहे, बट नाउ विद दिस लुक एक बिल्कुल नया टच आपने दिया है। एंड आई एम श्योर यू ऑलवेज न्यू कि ये जब मैं ये करूंगा तो उसके बाद मुझे बहुत इनहैंस हो जाएगा ये वाला। हाँ जी, और काफी मुझे बैकलैश भी मिलता है फैन से। वो कहते हैं शमून भाई बस काफी हो गया, साल हो गया, हाँ। अब आप जो हैं वो बस अब बाल उगा लें। अच्छा। तो मैं कहीं मेरे हाथ में थोड़ी है। मगर मुझे ये बताइए सर कि अभी रिसेंटली आपके एडवाइसेस जो हैं वो बहुत सुनी जा रही हैं। शादी के बारे में आपने पिछले दिनों एक कुछ एडवाइस की थी कि क्यों चलती हैं और क्यों नहीं चल रही, जो कि इसके अंदर मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा जो आपने कहीं एक इंटरव्यू में बयान किया था कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो गई हैं एज कंपेयर टू द आउटपुट दैट वी हैव, व्हिच इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ मैरिजेस इन टर्म्स ऑफ लास्टिंग। वो नहीं कर पा रही हैं और उस पर स्ट्रेस बहुत आ रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक मुझे लगा नजरिया। तो ये क्या बहुत अरसे से आप इसके बारे में सोच रहे थे या आपको एक दिन हुआ कि यार ये एक मसला पेश आ रहा है हर जगह? वैसे अगर बहुत अरसे से सोच रहा होता तो फिर मेरे साथ इतना बुरा नहीं हो रहा होता। नहीं, मगर ये पर्टिनेंट पॉइंट लगा ये आजकल के शादियों और ये जो भी रिलेशनशिप्स का हमारा दौर है इसके अंदर ये बड़ा एक मुझे लगता है बहुत पर्टिनेंट है ये मसला। ज़ाहिर है इस पे कोई ज्ञान तो मैं नहीं दे सकता, मैं कोई होता नहीं हूँ उस बात पे इतनी डिटेल में बात करने वाला, लेकिन आई बिलीव कि अब की जो जनरेशन आ रही है ना उसमें अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कपल्स ना बहुत एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके अपनी फाइनेंशियल्स को देख के अपनी प्लानिंग्स को देख कर भी चल रहे हैं। लेकिन वो जो दूसरे लोग होते हैं ना जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मुझे लगता है इतना कुछ नज़र आने लग गया है, Exactly. कुछ दिखने लग गया है yes. कि वो एक ना वो अब डिजायर्स बदलना शुरू हो गए। तो ये याद रखें कि डिजायर्स हमारे कभी पूरे नहीं होते। हम महल ले लें, हम बोट्स ले लें, हम कुछ भी कर लें, अंदर की जो खुशी है ना वो उसको आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। मेरा मगर इस पे ये भी शून भाई एक बात है कि अंदर की खुशी के ऊपर आपको इतना कंटेंट नजर नहीं आता। अच्छा, अंदर की खुशी पर जो कंटेंट नजर आ रहा है वो बहुत ही मिसलीडिंग है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो अंदर की खुशी पे आप कंटेंट क्या कह रहे हैं कि आप तो शमून साहब वो करें जो आपको पीस देता है। अब आपका पीस जो है ये बड़ा एक जेनेरिक किस्म का एक जुमला आ जाता है। आपका पीस होता है कि मैंने किसी से बहस नहीं करनी। हाँ जी। अब जिंदगी तो चलनी नहीं है ना ऐसा आप एक कमरे में बंद होकर बैठ जाए तभी आप बहस नहीं कर सकते, वरना आपको बहस कहीं ना कहीं आपका सामना हो जाएगा। आप काम करती हैं, काम करते हैं, आपको अपने बॉस को जवाब देना, अब ये कह दें कि नहीं आपको मैं जवाब नहीं दे सकता, इस वक्त मेरी मेंटल हेल्थ का इशू है। ये जेनजी का वैसे इशू है। नहीं, मुझे इंटरेस्टिंग जो लग रहा है कि चाहे जेनजी का इशू है मगर ये बहुत सी जनरेशन इसका इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ,
माशाल्लाह ये 40s और 50s वाले भी इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है कि ये जो इनर सेटिस्फैक्शन है इसको भी अब डिफाइन करना है कि इनर सेटिस्फैक्शन किस चीज से आपको मिल रही है। अब आपको घड़ी महंगी ले लेंगे, आपको जी मेरे तो इनर सेटिस्फैक्शन इससे मिलेगी। देखिए मुझे ये लगता है कि हम जितने भी दौड़ में लगे हुए हैं ना, और आज से थोड़ी, हम सैकड़ों साल से इस दुनिया में हैं। सैकड़ों साल से आप इतने पुराने हैं? अभी और आगे रहना है। अच्छा मिसाल दे रहे हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है वैसे कि ये जो पीस है, आखिर में अल्लाह ताला से हमें सारी चीज़ों से सबसे ऊपर ना सुकून मांगना चाहिए। अल्लाह ताला जिस सिचुएशन में भी, मेरे पास गाड़ी हो ना हो, महल हो ना हो, सुकून जरूर अता करना। उससे ये होगा कि जब आप उसकी दुआ करेंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला बाकी के सारा जो लेफ्ट राइट सेंटर से नेगेटिविटी है उससे आपको पाक कर देता है, और वो कहता है यार अब तू जिस कंडीशन में भी रहना चाहता है या रह सकता है। निम्रा, आपने बातें सुनी तो ये आप अपनी जनरेशन के अंदर भी समझती हैं दीज आर रिलेटेबल थिंग्स? आई थिंक फॉर मी इट इज़ वेरी रिलेटेबल। मैं अल्लाह ताला से हमेशा सेटिस्फेक्शन मांगती हूँ अपनी लाइफ के अंदर। बाकी तो चीज़ें आनी जाने वाली चीज़ें हैं, ये आई थिंक मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत, इट्स लिटरली 1% आपकी लाइफ के अंदर। अगर आपको सुकून है ना, आपकी लाइफ के अंदर क्या है क्या नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर वो 1% जो है बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा होता है अब तो। आई थिंक जनरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, आपकी अपनी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। मैं इसी जनरेशन के अंदर रहती हूँ ना, बट स्टिल आई आस्क फॉर सुकून। लेकिन आज मैं निम्रा को कुछ नहीं कह सकता। क्यों? आज अपने 4 जवान भरावां नूं नाल लेके आए। भाई वो वैसे ही मैच कर गए हैं, उन्होंने सोचा होगा कि लाल, आपको लाल रंग पसंद है जी बहुत, तो इसलिए वो अच्छा भरा नहीं गए? नहीं, लेकिन यार मैंने फिर गौर ना क्यों देख रहा घूर घूर के कि मैं आपको लगा अम्मी ने तैयार करके भेजा। मगर निम्रा, आपने शो देखा हुआ है, हाँ जी, सो यू हैव एन आइडिया। Yeah. आपने शमून साहब का काम देखा हुआ है? हाँ जी देखा हुआ है। जब भी इनको सोचते हैं तो विलन की ही एक इमेज आती है दिमाग में। बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़ा इंटेंसली करते हैं और बड़ा दिल लगा के करते हैं। वैसे ये इतना दिल क्यों लगा देते हैं? मुझे ना वहाँ से फोन आता है, शमून भाई अस्सलाम वालेकुम, फलानी डेट्स हैं, आपके जैसा काम है। जैसा काम है कि आप थोड़ी आगे बात बता दे क्या करना है। तो अब वो ये है कि वो उन्होंने एक कर दिया है, मुझे लगता है एक स्लॉट होता है ना, वो एक स्लॉट मुझे भी दे दिया गया है। निशमन भाई कभी आपने जिद की मैंने हीरो का रोल करना, डायरेक्टर ने गौर ना देख के किया नहीं तेरा नहीं बनता, कभी हुआ वैसे? अच्छा, मैंने बहुत पॉजिटिव रोल्स किए हैं, मैंने अवार्ड्स भी लिए हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैरेक्टर एक्टर हूँ। मैं अपने आप को विलन तो मुझे इंडस्ट्री ने कह दिया है, मैं रुला भी सकता हूँ, मैं कॉमेडी बहुत अच्छी करता हूँ, मैं कॉमेडी बहुत पसंद करता हूँ। वो ये होता है कि चूंकि फिल्में बहुत बनने लगी हैं और फिल्मों में आपको एक फाइटर बंदा भी चाहिए होता है, जरा एग्रेशन भी चाहिए होता है। मैं फिजिकली भी अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रखता हूँ फिल्मों में ना, पहाड़ चढ़ना उतरना तो हैवी जरा इन चीजों का। लेकिन वासे भाई की बड़ी फिल्में आई हैं माशाल्लाह, उसमें कोई नहीं लेते ये सर हमें नहीं लेते तो असि नाल होने पूरा विलन ये लोग लिखते ही नहीं है ना कि यार अब शमून भाई तक बात पहुंच ही नहीं पा रही। बहुत विलनलेस फिल्में रही हैं वो सारी की सारी मेरी। मगर मुझे बताए वार के अंदर वैसे जो आपका जो आखिरी फाइट सीक्वेंस था, वो जो आप और शान साहब आई थिंक कन्वेंशन सेंटर की छत के ऊपर जब लड़े थे, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग विजुअल था, पहली बार हमें देखने को मिला। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का विजुअल कम ही शूट होता है। वाज इट डेंजरस एट दैट टाइम? इट वाज वेरी डेंजरस वैसे, बिकॉज वो एक तो उसमें कोई ग्रिल कोई ऐसी चीज नहीं है, गोल बस है, और एक रस्सी थी जिससे पूरी यूनिट ऊपर आ रही थी और पूरी यूनिट नीचे जा रही थी, और वो 5 दिन शूट हुआ है वहाँ पे। 5 दिन सुबह जाते थे हमको 8-9 बजे, और जब तक वो मगरिब नहीं हो जाती थी तो हमें फाइट, क्योंकि कोरियोग्राफी हुई थी और बड़ा मुश्किल काम था, बैलेंसिंग बड़ी मुश्किल काम था, कैमरामैन भाग रहा था स्टेडी कैम्प्स पे, तो इतना ख्याल रखना पड़ रहा था कि कोई पता चला जी शॉट लेते थे आवाज ना तो सुने शान साहब ने ਤੁਹਾਡੇ दंदी भी वड़ती साहब थे, माइक टाइसन थे। वेलकम बैक जी रबानिया। निम्रा, आप सोशल मीडिया तो ऑब्वियसली यूज करती हो फॉर योर इन्फ्लुएंसिंग, लेकिन उसके अलावा कैसे टाइम स्पेंड करती हैं? हॉबीज हैं कोई? हॉबीज एज इन मुझे बाहर जाना पसंद है, गोइंग आउट। मुल्क से बाहर के घर से नहीं घर से बाहर मुझसे बाहर की इजाजत नहीं मिलती। और घर से बाहर किधर जाना पसंद है आपको? कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में, और रीडिंग्स। वो एक बुक शॉप है बेसिकली, तो मुझे पढ़ने का भी शौक है, मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ। यूजुअली कैसी बुक्स आपको पसंद आती? कुछ हेल्पफुल, जैसे कि सेल्फ हेल्प के ऊपर बुक्स होती हैं, या कुछ नॉलेज जिससे आपको गेन करते हो, उस तरह से कुछ। आप LLB पढ़ चुकी हैं, तो आगे है इरादा उसको प्रैक्टिस करने का? इंशाल्लाह उसी को प्रैक्टिस करने का इरादा है। और इन्फ्लुएंसिंग साइड बाय साइड चलती रहेगी, लेकिन बेसिक जो मेरा मेन गोल है वो लॉ ही है। अच्छी बात है, वैसे भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो जिस तरह आप मुझे प्यारी लग रही हैं, इधर से मैं भी आपको प्यारा लग रहा हूँ। दिल से बताना आपने।
इंसान तो सारे बहुत खूबसूरत होते हैं, अल्लाह ताला ने बनाया है प्यार। अजीब सी डिप्लोमेटिक बात की है, इंसान बहुत खूबसूरत होते हैं। वकालत कहीं तो काम आ रही है ना। आप साफ साफ बताइए, वकील हैं आप, सच भी बोले। वकील हूँ तो सच बोलूं। नहीं माशाल्लाह प्यारे हैं। लेकिन जिंदगी में कोई ऐसा शख्स भी आएगा ना जो आपको बहुत प्यारा लग रहा होगा, ये बहुत ही अच्छा, ये मेरी जिंदगी में होना चाहिए, वो कैसा हो? जो मेरी मम्मा को पसंद होगा बस। वो तो अब्बू पसंद है, सन उन्होंने कर ली शादी। ये जो चीजें हैं ना, ये फिल्मी चीजें हैं कि मामा को पसंद होगा, पापा ये कहेंगे। तो जाहिर बात एक होगा, मगर आप वो जानना चाह रहे हैं कि आपको खुद यानी कैसे कोई एक्टर्स कैसे पसंद है, किस किस्म की लुक्स वाले लोग पसंद है? फवाद खान जैसा। फवाद खान जैसा। देखो उन्होंने आपको एक डायग्राम आइडिया दे दिया। सुमन भाई चांस खत्म। फवाद खान जैसा हो, आप आगे बढ़िए। फवाद खान जैसा हो तो ऐसा देखा कभी जिंदगी में फवाद को छोड़ के आप? बस फवाद खान ही दिखा है। अच्छा, फवाद खान ही ऐसे दिखे हैं। बड़ा खूबसूरत हो। और आप फवाद खान के काम को फॉलो करती हैं? हाँ जी। आपने देखी उनकी वो फिल्म आखिरी कौन सी वाली? मौला जट। मौला जट देखी, सही तो उसमें फवाद खान बहुत अच्छे लगे थे। लेकिन मेरी शक्ल तो शाहिद कपूर से मिलती है ना। ये वो वाले हैं शाहिद कपूर। इससे ज्यादा झूठ मैं भी नहीं बोल पा रही। मगर फवाद खान तो एक देखिए, अब हमारे पास भी एक ही है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहां तक पहुंचना। तो कोई उससे आई थिंक अच्छा इंसान हो तो वो चल जाएगा जैसा भी होगा। नहीं, मगर आपको कैसे पता कि फवाद खान अच्छे इंसान है या नहीं है? उनकी लुक्स ही काफी हैं आई थिंक। वो अच्छा, अच्छे नहीं भी हैं तो चलेंगे, अच्छे नहीं भी हैं तो ये चलेंगे। भी एक बड़ा क्राइटेरिया कि बंदा अंदर से जो भी निकले शक्ल वाइज फवाद खान लगना पैकिंग चाहिए। वही होती हो। प्रीमियम पैकेजिंग। प्रीमियम पैकिंग। प्रीमियम पैकेजिंग होनी चाहिए, अंदर से चाहे प्रोडक्ट के सेल शेल तारे निकली हो सारे। इन्फ्लुएंसर हो जिसका आपके बिल्कुल बाहर अच्छा, नहीं हो। नहीं, कंपटीशन शुरू हो जाएगा ना घर में। वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होना चाहिए, 30 से ज्यादा फॉलोअर्स नहीं होने थोड़े चाहिए। मैं कहता हूँ उसके पास एंड्रॉइड हो ही ना, स्मार्टफोन ही ना हो, वो बटनों वाले फोन पे चल रहा हो। अच्छा, और कोई क्राइटेरिया? मेरी फैमिली का ख्याल रखता हूँ। आपकी फैमिली का ख्याल रखता हूँ? अपनी फैमिली का भी रखता हूँ ऑब्वियसली, अगर टाइम बच जाए उसके रिश्तों की बाद कदर हो उसको। आपकी साइड पे? नहीं, सबकी साइड पे, अपने रिश्तों की भी, मेरे रिश्तों की भी ठीक है। कदर। और आपने कहा कि इन्फ्लुएंसर या नहीं, सोशल मीडिया पे influencer चुनाव, ना। लॉयर हो या ना हो? हाँ, लॉयर तो चलेगा, बैरिस्टर हो तो बैरिस्टर चलेगा। हो, इससे कम अगर हुआ तो फिर नहीं, उससे कम नहीं। उससे कम भी नहीं होगा। ठीक है, बिजनेसमैन भी चलेगा। बिजनेसमैन होगा या वकील होगा, अब एक डिसाइड कर लें, क्योंकि अगर उसने लॉ का बिजनेस बनाया हो तो फिर काम खराब है। लॉ का बिजनेस बनाया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फवाद खान की शक्ल हो, फोन उसके पास जो है वो नोकिया का हो पुराने वाला, और बिजनेसमैन भी सक्सेसफुल वाला हो। हाँ जी। मतलब मलिक रियाज साहब वकील के रूप में फवाद खान की शक्ल के साथ खड़े हो। वाह वाह वाह, आप समझ गए, पहुंच गए आप। ये देखे शमून भाई, ऐसा कोई एक प्रोडक्ट निकल रही है अभी तक। निकल आएगी। शरीफ भी हो। वैसे ये ना स्केच बना के ऐड चलवा दे, मैं बताऊं। और सर इस सब के एंड में उन्होंने कहा शरीफ भी हो। गाड़ी कौन सी हो? इतना मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ मैं, बस शरीफ होना चाहिए। इतना 5 नहीं मिनट हो, घुमा बाकी दो। जिससे वो नहीं है कि ज़हन में कम से कम चीजें बड़ी क्लियर हैं कि व्हाट डज शी वांट। Yeah. बिजनेसमैन भी सक्सेसफुल वाला ही होना चाहिए ना, ताकि भाई कोई जरा जिंदगी तो। लेकिन एज भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यंग एज में ही सक्सेसफुल। किस तरह ये मुझे ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात अभी लगती उसका है। मसला है ये, मैंने तो डिमांड बताई है, उसका मसला है। जैसे उसका मर्जी मतलब कि successful। 25 साल की उम्र में अरबपति हो, ये वैसे एक बड़ी मुझे लगती है शमून भाई एक इंटरेस्टिंग बात है कि अब यंग एज में चाहिए है वो रिक्वायरमेंट्स जो कि मे बी एक इंसान बहुत अगर लकी भी रहा और मेहनत करता रहा हो तो वो शायद 50 प्लस के बाद जाके वो अचीव कर पाएगा। ऐसा ही है। बट यू आर एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम अ गाय हु इज इन हिज 20s और अर्ली 30s, which is very unrealistic. Beside jokes, शरीफ होना चाहिए, फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, कमाता जितना भी हो मिलके कमा लेंगे, ठीक है। और अच्छा इंसान हो, अंडरस्टैंडिंग हो। और फवाद खान लाल लगता हो? थोड़ा थोड़ा सा लगता हो। और 20 फॉलोअर होंगे नहीं? 200 तक मैं अलाउ कर देती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। 200 तो क्या? 200 एक भी फॉलोअर हुआ तो नहीं। आप तो खुद इन्फ्लुएंसर है, तो आपको क्यों मसला है? मैं इन्फ्लुएंसर हूँ ना, तो वो नहीं होना चाहिए। बैलेंस हो जाएगा ना, ऐसे दोनों इन्फ्लुएंसर्स होंगे तो कैसे घर चलेगा? इस तरह तो अगर वो कहे कि आप खूबसूरत है मैं ना भी हूं तो खैर है। दो इन्फ्लुएंसर्स के ना नहीं चल रही आजकल, सर जितनी भी उदों उन्हां दी देखी। जान छड्डोगे जो इत्थे बरात आ जाएगी हुण। तो भाई आपकी नजर में कोई ऐसा है? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। कराची साइड में भी कोई नहीं ऐसा पीस पड़ा हुआ? नहीं सर, मुझे वो कच्चे के डाकू से हो जाके बात करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, जिनके पास नोकिया का फोन भी हो, पैसा भी हो, कम उम्र में बहुत सारा पैसा भी हो। इधर तो 25 साल का सिर्फ मैं ही हूँ बस। अच्छा। और शक्ल भी थोड़ी सी फवाद खान से लाइट ऑफ करके।
आप वैसे कोई देखती हैं ड्रामे फिल्में वगैरह? मम्मा के साथ ही देखती हूँ जो वो देखती हैं। फवाद खान भी क्या अम्मी देख रही होती तभी नजर आए हैं यहाँ पर? हाँ जी, खुद से मतलब इंस्टाग्राम पे कभी फॉलो कर लिया, कोई रील आ गई तो देख लिया। खुद से कोई टीवी फिल्म वगैरह वैसे नहीं देखती? मम्मा के साथ ही देखती हूँ जो देखती हूँ। अगर लाइक कोई मुझे मूवी देखनी है तो हम लोग मिलकर नेटफ्लिक्स का पासवर्ड अम्मी के पास है, टीवी का रिमोट अम्मी के पास है, क्या वजह है? मतलब कंपनी साथ हो तो देखने का दिल करता है, अकेले नहीं। आपको नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कुछ भी नहीं आप अम्मी के अलावा देखती। अगर मैं देखूं तो मुझे लाइक इंटरेस्ट नहीं उसमें होता डेवलप। कोई साथ हो जो साथ लाइक मेरी मामा पढ़ती है तो वो भी अम्मी साथ पढ़ रही होती है? नहीं, वो मैं अकेले पढ़ती हूँ। Do you have other siblings? Yeah, I do. छोटे बड़े? एक बड़ी बहन है, छोटा भाई। वो भी ऐसे ही हैं या वो? नहीं, बड़ी बहन की तो शादी हो गई हुई है तो अब तो उसके बाद मामा के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गई हूँ, तो अब बस मैं मामा ही सारा टाइम साथ रहते हैं। सर वैसे आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, कोई ऐसा रोल या कोई ऐसा काम जो आपको लगा हो कि मैं अभी नहीं कर पाया और मैं करना चाहूंगा? बहुत सारी ऐसी चीजें, मुझे लगता है अब जो दौर आ गया है स्क्रीन प्ले राइटर्स का, वो इतने अच्छे अच्छे अब जो है ना वो किरदार मुआशरे से उठा के सामने ला रहे हैं। एक पीटीवी का दौर था, फिर बीच में थोड़ा सा हम शादी बहू तलाक वाले चीज़ों में ज़्यादा चले गए थे। अब मैंने नोट किया है पिछले 5-7 साल से अब ना कैरेक्टर्स डेवलपमेंट पे बहुत काम हो रहा है, तो देख के लगता है कि यार कभी ना कभी कोई ऐसा चांस जरूर लगेगा कि कोई अच्छा रोल आएगा, तो वो तो चैलेंजिंग रोल्स का मजा आता है। यस, इंतजार तो है। आप सिनेमेटोग्राफी पढ़ाते भी हैं एंड यू आल्सो बीन डूइंग इट योरसेल्फ, तो कभी ऐसा होता है कि सेट पे आपको इरिटेट कर रहा हो कि कैमरामैन अब ये जो है सिनेमेटोग्राफर नहीं सही कर रहा, प्लेस या फ्रेम बेहतर हो सकता है और मैं कहूँ ना कहूँ? कहना पड़ता है वैसे, क्योंकि वो वक्त निकल जाता है वरना ना, तो वो कभी कभी बच्चे ऑफेंड भी हो सकते हैं। अभी मैंने एक टेलीफिल्म की है बेगुनाह, जो इंडिया ने हमारे ऊपर वो जो एक फॉल्स फ्लैग का सारा ऑपरेशन हुआ था, उसके ऊपर इससे पहले कि इंडिया फिल्म बनाए हमने बना दी। ठीक, तो उसमें ज़ाहिर पहली दफ़ा टीम हमारी कंस्ट्रक्ट हुई थी, एक बिल्कुल ब्रांड न्यू टीम थी, तो वहाँ ये हुआ। असल में मेरा सिर्फ ये नहीं होता कि मैं सिनेमेटोग्राफी पढ़ाऊँ, मैं जो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज है ना वो भी सिखाता हूँ कि टाइम बचाओ, रिसोर्सेज बचाओ फाइनेंसर के। इतना ना फैला दो काम के ना फाइनेंसर बेचारा बैठ के ना पसीने आ रहे हैं उसको कि यार इतना क्यों फैला दिया है जब इतना सा काम था। तो यहाँ हमारे यहाँ थोड़ा सा ये रिवाज है कि ना हम फाइनेंसर के ऊपर इतना कुछ बर्डन डाल देते हैं कि वो बेचारे या तो भाग जाते हैं आगे जाके, या फिर वो एक हमने स्टेटस बना लिया कि जी इतना ही होता है तो वरना नहीं होता। मैं गोरिल्ला फिल्म मेकिंग और ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ट्रेनिंग देता हूँ कि यार जल्दी करना सीखो, कम रिसोर्सेज में कम लाइट्स में उतना ही आप परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। You don't need a lot of stuff to actually create. कंटेंट पे ध्यान दो, कंटेंट अच्छा होगा तो वो मोबाइल से भी शूट हुआ वो ना वो भी हिट हो जाता है। तो ये कि तरह समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि थोड़ा सा फास्ट रखो चीज़ों को। पूरी दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से आप भी सारे काम कर रहे हैं, आपको पता है वो डिसिप्लिन पे चल रही हैं, रूटीन पे चल रही हैं। एक एक मिनट इतना इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज मैं देखता हूँ बहुत होती हैं, उस चीज़ पे मेरी स्टडी है। मगर वैसे ये डिसिप्लिन की जो आपने बात की, डू यू थिंक के एक्टर साइड से भी डिसिप्लिन उतना कीनली फॉलो हो रहा होता है या नहीं ऑन सेट्स? वैसे मुझे लगता है देयर आर कैटेगरीज, देयर आर पीपल। देखें आज के जो नए बच्चे भी आ रहे हैं ना वो भी वो बड़े ऑन टाइम आ रहे, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि जी आज के जो लड़के लड़कियां हैं उन्होंने जी बहुत खराब किया। नहीं, तो पिछले वालों में भी आपको नजर आता है टाइम का जो डिसिप्लिन नहीं है वो नहीं है, जिसमें नहीं है वो नहीं है, और जिसमें है वो है जी। तो ये किसी जनरेशन पे आप नहीं डाल सकते, क्योंकि अब जो मैं लड़के लड़कियां देख रहा हूँ दे आर फैंटास्टिक, दे कम ऑन सेट ऑन टाइम, दे आर कॉन्स्टेंटली रीडिंग द स्क्रिप्ट्स, दे वांट टू मेक अ मार्क इन द इंडस्ट्री। तो वो जब सीनियर्स के सामने सीन कर रहे होते हैं मैं देखता हूँ वो ज्यादा एंजाइटी में होते हैं कि यार एक सीनियर एक्टर मेरे साथ अक्सर हो रहा होता है, तो ये होता है मैं देखता हूँ कि इफ्तिखार भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग नहीं कर रहे होते इतनी, बट जब वो सामने आते हैं ना सो वेल प्रिपेयर्ड फॉर द शॉट, तो मुझे लगता है कि यार यही प्रोफेशनलिज्म है जो उनको लेकर आगे चल रहा है। और आप देखिए इन बच्चों ने आके इस वाले दौर की इंडस्ट्री को संभाल लिया। आपकी नजर में कौन बेस्ट एक्टर कौन है इस वक्त जो लड़कों में? बॉस मुझे लगता है कि रेंज है, सिर्फ एक बंदा नहीं है, एक बंदा तो यूं बता सकेंगे, मगर जो आपको कोई फेवरेट्स हो आपके जो बहुत टॉप 3? फैसल मुझे इसलिए पसंद है कि एक तो फैसल के जो वैरायटी अब देना शुरू किया फैसल ने इन पिछले 4-5 सालों में, वो मेरे ख्याल में कोई और एक्टर दे सकता है। वो हर दूसरे तीसरे सीरियल में आप देख रहे हैं कि एक नई चीज लेकर आ रहे हैं, एक नए तरीके से, एंड इज वेरी हम्बल, इज वेरी फ्रेंडली, डाउन टू अर्थ बंदा। इस कैटेगरी में ये है। बाकी नीचे मुझे अली रजा मुझे बहुत पसंद है, वेरी स्वीट गाय, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनती लड़का है। और भी बहुत सारे हैं, खुशहाल अच्छा है, फिरोज बहुत अच्छा है। किसी फनकार दे नाल तुसी काम कर रहे थे तनु अच्छा ना लग रहा, दिल कर रहे थे मैं फ्लैंक के मार दूं। ख्याल तो बहुत दफा आया होगा लेकिन नाम नहीं बताएंगे आपको, या तो आपको खबर ही आएगी डायरेक्ट के मार जी। मैडम अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीला अशरफ हूँ। मेरा सवाल सर से है। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके अदाकारी के करियर में सबसे ज़्यादा सख्त तनकीद किसकी तरफ से आई और कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिनकी तारीफ बहुत यादगार रही जो आपको कभी नहीं भूली?
ये दोनों चीज़ें मेरे वालिद की तरफ से। मैंने जब अदाकारी की तो मुझे लगता था कि पापा से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता जज इस बात को लेके, क्योंकि वो नेचुरल करेंगे। तो उन्होंने ही मुझे सिखाया भी। मैं बहुत छोटा सा था, मैं इटली में पैदा हुआ एक्चुअली, तो इटली में 17-18 साल गुजारे मैंने। तो माय फादर वाज अ सिनेमा बफ। वो मुझे वालदा को नहीं लेके जाते थे, मुझे लेके जाते थे, मैं छोटा सा होता था, और मुझे जाके ना तो बड़ी बड़ी फिल्में दिखाते थे, पापीगॉन, तो द ग्रेट एस्केप। अब मुझे वो अदाकारी समझाते थे कि देखो बेटा ये कैसे कर रहा है एक्टिंग, इसकी आंखें कैसे काम करती हैं। मुझे उस वक्त नहीं पता था, पर लाशऊरी तौर पे कहीं वो जहन में थी। उस चीज़ को जब मैं जैसे जैसे बड़ा होता चला गया तो मैंने फिर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया उस अदाकारी को। तो पापा ने अप्रिशिएट किया कि ठीक कर रहे हो, बस थोड़ा सा यूं कर लो। और यही तारीफ भी कि जब उन्होंने अच्छा देखा तो बुला के मुझे प्यार किया, कहते हैं अच्छा कर रहे हो, बस ये ना हो कि ये एक ही अच्छा हो और इसी तरह सीखते जाओ। फिर कहते फिल्मां विखाइयां च काम आईयां ना सर, ऐसे ही है, ऐसे ही है जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राबिया। मेरा सवाल मैम से है कि आप मॉडल भी हैं और लॉयर भी हैं, आप दोनों चीज़ें एक साथ कैसे बैलेंस करती हैं? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मॉडलिंग तो मुझे शौक था, ठीक है, और लॉ मैंने कर लिया। अब तो मुझे साथ साथ लेके चलना इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। सम डे सूट एंड सम डे शूट, कि कुछ दिन जो है वो अदालत के लिए और कुछ दिन मेरे शूट्स के लिए। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने अपने लिए बनाया हुआ है, सम डे सू एंड सम डे शूट। अच्छा, हमारे यहाँ पे होता है सम डे शूट एंड सम डे शू। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा नूर है। मेरा नाम बासित चौधरी है। बताएं आयशा। मेरा सवाल सर से है। जी। एज अ डायरेक्टर आपके नज़दीक स्टोरी अहम है या कास्ट? स्टोरी अहम है या कास्ट? मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें बेटा आपस में रिलेट करती हैं। अगर अच्छी स्टोरी को अच्छी कास्ट बयान नहीं कर पाती और उसको वो सीरियस नहीं लेते, कभी कभी एक्टर्स आते हैं सेट पे, बहुत अच्छी कहानी को बस वो ये सोच के गुजार रहे होते हैं यार बस 8 घंटे गुजारो शूट पे चले जाओ, तो उसका रिजल्ट फिर वही आता है। और अगर थोड़ी सी भी कमज़ोर कहानी हो और अदाकार अच्छा हो, वो कहीं ना कहीं अपने स्पाइसेस डाल के ना वो जो मिसिंग लिंक्स होते हैं वो अपनी अदाकारी से भी ठीक कर लेता है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों की आपस में कोलैबोरेशन बड़ी ज़रूरी है, और साथ में एक डायरेक्टर का उन दोनों चीज़ों को ब्रिज करना, इन दोनों को कनेक्ट रखना बड़ा ज़रूरी है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरूज। मेरा सवाल मैम से है कि जब इंटरनेट या वाईफाई चला जाता है तो आपका इन्फ्लुएंसर कहाँ जाता है? वैसे ये अच्छा सवाल है। हाँ जी, उस वक्त इन्फ्लुएंस कैसे कर रही होती हैं? फिर उस टाइम मैं कुछ और कर लेती हूँ, सिर्फ जिंदगी में इन्फ्लुएंसिंग नहीं है। इन्फ्लुएंसिंग मेरी लाइफ का आई थिंक 20% है। मेरी लाइफ में और बहुत कुछ है करने को, जैसे कि वकालत हो गई, मेरी फ्रेंड्स है, मेरी मम्मा है, मेरी फैमिली है। तो मेरी लाइफ में वो सिर्फ काम है और बहुत कम है। बहुत कम। ये बहुत अच्छा बैलेंस है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है। मेरा मैम आपसे ये क्वेश्चन है, आप ज़्यादा मेहनत शूट पे करती हैं, सेल्फी का कैप्शन सोचने पर करती हैं? आई थिंक कैप्शन सोचने में बहुत मेहनत होती है। मैं पिंटरेस्ट पे देखती हूँ, गूगल पे देखती हूँ, हर जगह देखती हूँ, फिर एंड में मुझे फिर कैप्शन नहीं मिलती, तो मैं एक इमोजी लगा देती हूँ कैप्शन की जगह। तो वैसे इतना क्या ज़रूरी है कैप्शन के इतना जोर लगाना? तस्वीर लगा देंगे, करके फोटो ली है तो कैप्शन अच्छी नहीं होगी तो फायदा ही नहीं है उसको पोस्ट करने का। क्यों फायदा नहीं है? लोग तो तस्वीर लाइक कर रहे हो तो कैप्शन तो नहीं लाइक। कैप्शंस भी देखते हैं लोग। नहीं देखते हैं, मगर वो जो लाइक आपको आ रही होती है, आप एक बार किसी दिन ये ट्राई करें, तस्वीर ना लगाएं, सिर्फ कैप्शन लिख के लगाएं, फिर मैं देखता हूँ कितनी लाइक्स आती हैं। ठीक है, ये भी ट्राई कर लेंगे। हाँ, तो आपको पता चलेगा कि वो तस्वीरों के पीछे जा रहे होते हैं, रिटन कंटेंट के ऊपर एक एडिशनल वो एक बस वो कर देते हैं। सर वैसे आपने क्यों नहीं ब्लू टिक भी नहीं लिया हुआ इंस्टाग्राम पे और आपने अपना ऑफिशियल भी नहीं किया हुआ? हाँ सर, ये क्या बात हुई? हम तो मानते नहीं है कि आप पैदा हुए हैं। आप हुए हैं ही नहीं, क्या बात हुई? मैंने जी लिया और 5-6 महीने साथ चलता रहा। उसके बाद मैंने बोला ये क्या हमने अपने ऊपर ऑब्लिगेशंस लगाई हुई हैं। आज किसी ने कह दिया कि ब्लू टिक होगी तो तुम एग्जिस्ट करते हो। मैंने कहा हटाओ यार, हाँ क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। और सोशल मीडिया अब आया है, हम उस ज़माने के 96 के 97 के जिस वक्त हार्डली फ़ोन आए थे, तो उस वक्त से लेकर अब तक मुझे लगता है सर्वाइव करने का जो एक प्रोसेस है वही काफ़ी है, वही हमारा ब्लू टिक है। आज तक चल रहे हैं इस रेस में, तो अल्लाह ताला ने। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमन है। सर मेरा सवाल आपसे है, आप विलन का किरदार अदा करते हैं, लेकिन क्या रियल लाइफ में भी लोग आपसे डरते हैं? हाँ जी, लोग समझते हैं मैं सुबह उठते ही ना पहले तो अपने कुक को कुछ 4 छुरियां मार के नाश्ता बना और वो उन छुरियों से मरता नहीं है, तो वो नाश्ता बनाता। मासी जैसे ही जनाब अपना काम करके जाती है तो मैं उसकी गर्दन काट देता हूँ। नेक्स्ट। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा जरा एक जॉली सा आदमी हूँ, और सेट पे भी मैं जितना भी सख्त प्ले कर रहा होता हूँ, जैसे ही कट होता है मुझे कोई ना कोई फनी काम करना होता है, मुझे किसी को हंसाना होता है। इन जनरल मैं बहुत जॉली इंसान हूँ। होता ना वैसे भाई स्ट्रेस लिया हुआ है रोल का, पूरा दिन ऐसे फिर रहे हैं, क्या हुआ? मैं रोल में हूँ भैया, मुझसे नहीं होता।
मैं क्या करता हूँ, मेरा जो प्रोसेस है ऑफ बिकमिंग अ विलन, मैं आपको बताऊँ, मैं सोसाइटी में लोगों को देखता हूँ। मैं लोगों को देखता हूँ कि विलन जो है ना वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं होता, वो आपके घरों में, आपकी गलियों में कोई भी हो सकता है। तो उनको मैं बड़ा रीड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली एक दिन मेरे ऊपर ये वक्त आएगा कि मैंने इस तरह का कोई रोल करना होगा। तो मैं उन लोगों को रीड करके फिर उन्हीं को पोर्ट्रे कर देता हूँ। तो इट्स नॉट मी, इट्स देम। मेरे अंदर से अल्लाह ताला ने सिर्फ एक मुझे एक समझने शेल बना दिया, उस शेल में मैं जो है वो बस उन कैरेक्टर्स को डालता हूँ और मैं उसी वक्त उनको बाहर निकाल के फेंक देता हूँ जिस वक्त मेरे कट होता है। कई बंदे होते जो वासे भाई है 24 घंटे होस्ट ही रहते हैं, बस से सफर कर रहे हैं, उन्होंने कंडक्टर को किराया देना, कहते मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज ना हाँ। मैं कैलकुलेटर कढ़िया, अच्छा, मैं उहदे विच पूरा हिसाब लाया, अच्छा, मेरी नौकरी बाकी रह गई 3 साल 3 महीने ते 14 दिन, अच्छा, मैं प्लान कर रहा भी मैं रिटायरमेंट तो बाद की करांगा। क्या देखो मेरी गल सुनो, पाकिस्तान दे विच ना हाँ। सब तो ज्यादा जिहड़ी चीज मौजूद है हाँ। वो ते हैगी फन और फनकार। अच्छा, मैं जड़ा ना जी ये फनून और लतीफा ज्वाइन करा, और जिस चीज दी कमी है हाँ। पाकिस्तान दे विच वो ते हैगी अकैडमी। अच्छा, यार दुनिया दे विच बड़ियां अकैडमी हैगियां ने जिथे फनकार तैयार होके आउंदे ने, फिल्म वास्ते, टीवी वास्ते, थिएटर वास्ते, रेडियो वास्ते। साडे कोल अकैडमियां है ने, घट ने। अच्छा, मैं सोचा मैं बनावांगा अकैडमी। अच्छा, ओदे वास्ते मैं फैकल्टी इकट्ठी कर रहे हैं। ओए होए, की इकट्ठी कर रहे हैं? आफरीन है कि किसी ने आपको ये लफ्ज बताया भी? ओए मैं थोड़े को पूछना है भी इसका मतलब की होता है? आप उस्ताद इकट्ठे कर रहे हैं? हाँ, उस्ताद इकट्ठे कर रहे हैं। जी जी। भाई देखो ना, बेहतरीन उस्ताद होंगे जी, ते बेहतरीन फनकार होंगे। बिल्कुल। ओ फिर मैं सवेरे सवेरे बैठ के लिस्ट बनाई है। ओके। सब तो पहला ना ओदे च आया इसहाक डार साहब, वो सिखाएंगे ना एक्टिंग है। हाय नेशनल लोग है ने ना। अच्छा। शेख रशीद साहब होंगे, छोटे मियां साहब, बड़े मियां साहब, ख्वाजा आसिफ साहब। ओए होए। ये फिर मैं सारे दी लिस्ट बनाई है। ठीक है। प्रिंसिपल वास्ते मैं सारी रात सोचा है। ठीक है। मैं कुछ 86, 87, 88 डान लिखे। ओके। लेकिन नहीं, मैं कह नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब फिट नहीं। ओ मैं क्या प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए जड़ा हर चीज जड़ी ना कंट्रोल कर सके। यार वो कर सकते ने। फिर मैं कढ़िया डाला, पहुंचे, फिर प्रेसिडेंट सी मारे सलूट। मैंने वेख के एडे खुश होए ने। मैंने कहते बड़े दिनों के बाद आए हो शरारती। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ कंट्रोल करना है। ओके। वो कहना देखो निर्गोली, मुझे इस पे इतराज कोई नहीं है। हाँ। लेकिन आज मैं तुझे हकीकत बता रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, हाँ। ये जितनी नेचुरल अदाकारी करते हैं ना, हाँ। ये सिखाई नहीं जा सकती। वो कहते नहीं, ये जेन्युइन टैलेंट होता है। अच्छा। ये गॉड गिफ्टेड होता है। हाँ। ये पैदाइशी होता है। इसलिए वो लोग ढूंढो जो शोबिज़ में हो, जो सीनियर हो, पुराने हो, जो हर बात समझते हो। ओके। मेरे ज़हन में फौरन थोड़ा शो आ गया। मैं क्या असली बंदे तो थोड़े शो चलते ने। बिल्कुल। ते आज माशाल्लाह भाईजान आए ने। हाँ। मैं कहना सिर एडी दिल नूं खुशी हुई है। अच्छा। मैं क्या भाईजान नाल जाके गल करने हैं। अच्छा। कि भाईजान अगर वो कंट्रोल कर लेना अकैडमी, ते भाई साडे मुल्क दे विच फनकारां दी कमी ते है नहीं। बस एक बार सिफारिश मेरी कर दियो। आप कर ले भाई, मेरे वास्ते ही नहीं आसिफ अली जरदारी। नाले वो ये फनकार होए ने जेड़े 4 सिम्मा वाले फनकार जी सर। फिल्म भी कर लेंदे ने, रेडियो भी कर लेंदे ने, टीवी भी कर लेंदे ने, थिएटर भी कर लेंदे ने। ते भाई नाल कंफर्म करो, डॉलरां दे विच तनख्वाह देंगे सर, डॉलरां दे विच तनख्वाह देंगे। करना क्या है? अकैडमी नूं तुसीं बस प्रिंसिपल करना है। प्रिंसिपल करना मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। और नीचे कौन हो गया ये अदाकार? देखो जी, वो तो जाहिर है तुसीं तरतीब देने ने, जेड़े टीचर होणगे, टीचरां दी तरतीब तुसीं बनानी है। डन है सर। ते मेरी बस एग्रीमेंट साइन करा लो। नाले माशाल्लाह आज निमरा जी आए ने। हाँ जी। ते जसी नहीं। अच्छा जी सर, मैं फैन है। अच्छा। एक ते इन्फ्लुएंसर है, दूसरा लॉयर है ने। हाँ। मेरी लत्तां किथे? लत्तां नहीं, मैं फोन कहना सी। ते सर जी ये गल फिर फाइनल हो गई। असि सर और कोई बंदा देखांगे ही नहीं। ठीक है। बस तुहाडे नाल फाइनल है कि एक तस्वीर दे दियो ताकि मैं खबरां चला देवां भाई यही मेन है, यही फाइनल होए ने। आज से मैं जरदारी हूं। निमरा जी
ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਮਰਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋर्ट ਕਰਨ ਨਾ। ठीक है। ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਈ रोक नहीं सकता ठीक है। जब तक मैं ना रोका। हाँ जी, हाँ जी, सपोर्ट है आपको। डन हो गया जी। हाँ जी, मेरा दिमाग ना कदी कदी चलता है। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਜ਼ਹੀਨ ਔਰਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੌਹਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਲਮੰਦ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। वेलकम बैक जी रबानी। सर, जिन बच्चों को आप सिनेमेटोग्राफी पढ़ा रहे हैं, आई एम श्योर उनमें से बहुत सारे लोग एआई के साथ भी काम कर रहे होंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान में फिल्म मेकिंग जो एआई की स्टार्ट हुई उसका मैं पायनियर हूँ, आपको पता है, मुझे अवार्ड्स मिल चुके हैं इस पे। एंड आई हैव स्टार्टेड एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग एआई इन फिल्म मेकिंग और हाउ टू क्रिएट योर कंटेंट वाया एआई। तो इस चीज पे हम पिछले 2023 के एंड से हम स्टार्ट हुए थे। 2024 में आके हम लोग इसलिए रुक गए कि जितनी स्पीड से वो एआई के अब जो टूल्स हैं वो इवॉल्व हो रही है, तो हमने ब्रेक लगाया। हमने कहा अभी हम बच्चों को वो सिखा देंगे तो वो ऑब्सोलीट लगेगी। तो अब जो हम वेट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ 2025 ये टूल्स एक दफा सॉर्टेड होंगे, सब कुछ सामने आ चुका होगा। तो देयर आर लाइक 25 प्लस प्लेटफॉर्म्स जो कि इस वक्त एआई फिल्म मेकिंग को सिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब हर चीज में एआई का एक इंक्लूजन जो है आपकी लाइफ में इसलिए भी होना चाहिए कि वो चीजों को आसान कर देता है। हाँ, उन बच्चों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पूरी जिंदगियां अपनी चैट जीपीटी के साथ गुजार रहे हैं ना, ये ना करें। ये आइसोलेशन का शिकार हो जाएंगे। आपके जो भाई बहन, आपके घर वाले, इनकी जो एक अट्रैक्शन होती है, एक तरबियत होती है, इन चीजों से दूर मत हो। दादा दादी, फुप्पा फुप्पी, ये लोग जो आपको सिखा रहे होते हैं ना, ये कभी चैट जीपीटी नहीं सिखा सकते। और इवन उनसे जो बहस हो रही है अगर, और आपको लगता है जिसको बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं कि हमें ओहो बहुत हमारा मेंटल पीस खराब हो गया, तो याद रखिए ये आपको मेंटली स्ट्रांग भी कर रहा है दुनिया के लिए, क्योंकि सारी दुनिया तो आपकी चैट जीपीटी पे नहीं चलनी। चैट जीपीटी आपके मेंटालिटी को समझ के आपके मतलब के जवाब दे रहा है। उसने देख लिया होता है कि आप किस तरह के बंदे हैं और वो उस तरह के फिर आपको फेवर में आपके ही कर दो। तो आपको तो मजा लग गया कि यार मेरे अब्बा तो मुझे इस बात पे डांट रहे हैं, तो चैट जीपीटी तो क्या रहेगा? नहीं। तो ये गलत बात है, क्योंकि देखिए हमने दुनिया के लिए स्ट्रांग होना है। जब तक हम कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सीखेंगे या हम कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं सीखेंगे, दुनिया बड़ी जालिम है। आप अपने कमरों में से निकल के जरा बाहर सड़क पे खड़े हो और डिपेंडेंट हो उस दुनिया के ऊपर, आप देखिए आपको 2 रुपए कि कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं होता, आपको 2 मिनट की इज्जत देने को कोई तैयार नहीं होता, until unless you do not have a skill। तो स्किल्स पे बहुत ध्यान दें, एजुकेट भी करें अपने आप को, लेकिन सिर्फ डिग्रियों के पीछे मत भागें। आज का दौर वो है कि अपने आप को स्किल्स की तरफ लेकर जाएं, कोई ना कोई एक एआई से जरूर स्किल सीखें और अपने आने वाले नस्ल को भी सीखें। जी शुरू में हमारी एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट्स। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ऑप्शंस दूंगा, उन ऑप्शंस में से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आपको जवाब नहीं आ रहा या आप नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना है, नहीं जाना है, कितनी दफा जाना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। श्योर। लेडीज, ठीक है जी। लेडीज ये बता दीजिए, निम्रा जी आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दोरे फिशां, सज्जल अली और रमशा खान। सज्जल अली। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं हसन शेरियार, मारिया बी और फहद हुसैन। तो सेल्फी किसके साथ है? मारिया बी के साथ। स्माइल किनको दे रही है? फहद हुसैन। और किसका फ्लोर आ गया? हसन। हसन एचएस भाई का। ठीक है। चांद पे जा रही है, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और आतिफ असलम। आतिफ असलम। आतिफ असलम रह गए जी चांद के ऊपर। ये बताइए, किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास हैं खुशहाल खान, अजान सबी खान और निम्रा जेकब। किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? निम्रा जेकब। किनको मैसेज पे जवाब दे रही है? खुशहाल। और फोन रख के बाहर जा रही है अजान समी खान। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और खलीलुर रहमान कमर। मेरे ख्याल से जो आतिफ असलम को चांद पे छोड़ के आई थी उससे कोई ले जाओगे। वो वहाँ रह गया है, ये अलग अलग है। नहीं, ये पूछो कि आगे डूबेगा कि नहीं डूबेगा? आगे डूबेगा कि नहीं डूबेगा? नहीं। एक तो ये कि हमें पता नहीं है और आइदर वे उससे पहले 2-3 दिन तो गुजारने पड़ेंगे। फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान होंगे वो टाइटैनिक के ऊपर। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शमून अब्बासी और कैसर पिया। शमून अब्बासी। मुझे तो सबसे अच्छी बात लगी कि
जिस स्पीड से आपने रिप्लाई किया उससे पता चलता है कि आपने दूसरे नाम के बारे में 1 मिली सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। उनको पता क्या है, मैं भी इसे सच्ची बोलांगा, वकील भी नहीं गए। वो भी है भाई। जी शमून साहब, आपकी बारी है। सर बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपकी हीरोइन का कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मायरा खान, महविश हयात और सबा कमर। सबा कमर। सर ये बता दीजिए, आप भी लिफ्ट पे एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मिकाल जुल्फिकार, हमजा अली अब्बासी और जनाब फवाद खान। तो बताइए किसके साथ है सेल्फी? यार तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनमें से उतारूंगा किसको? मैं ये सोच रहा हूं। मिकाल को कहूंगा फ्लोर आ गया, तुम जाके रेस्ट करो। ठीक है। स्माइल किसको दे रहे हैं? स्माइल मैं फवाद को दूंगा और हमजा के साथ सेल्फी है। ठीक है। सर ये बताएं, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और शान। सर ये बताएं, आपको भी 3 लोगों की कॉल आ रही है, एक की कॉल फौरन उठा लें, एक की कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे दें, और एक की कॉल आई तो फिलहाल आप फोन अपना रख के कमरे से बाहर निकल जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल लशारी, नदीम बेग और जामी। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? बिलाल की। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? नदीम। और फोन रख के बाहर चले जाएंगे? जामी एनी टाइम, जब भी फोन करेगा। अच्छा सर ये बताइए, आप भी जा रहे हैं सर लॉन्ग फ्लाइट पे, 7 वाली सीट खाली है, 14 घंटे का सफर है, क्या चाहेंगे कौन आपके साथ बैठे? क्योंकि सीट का फैसला आपने ही करना है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है हानिया आमिर, दुर्रे फिशां और नीलम मुनीर। नीलम और हानिया जो है वो दोनों अपने बच्चे हैं। दुर्रे फिशां से मेरी मुलाकात नहीं है, तो मुझे लगता है कि हानिया इज लाइक हानिया आमिर होंगी वो। जब भी आपकी दुर्रे फिशां से मुलाकात है, आपने मेरा सलाम कहना है। आपको पहले मिल जाए तो आप मेरा कर दीजिए। और अगर वो मुझे पहले मिल गई तो यकीन करें मैं आप दोनों में से किसी का सलाम नहीं पहुंचाऊंगा, मैं नहीं कहूंगा। ये बताइए सर, आप भी जा रहे हैं टाइटैनिक के ऊपर, वीआईपी पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नवाल सईद और सारा लोरेन। सर आप डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके भी पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नैयर इजाज, खलील रहमान कमर और शान शाहिद। नैयर इजाज को दे दिया उन्होंने। शमून भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। निम्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।